मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का टॉपिक। ये टॉपिक अवर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सिलेबस में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज इस क्लास में हम बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जानेंगे बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। तो इन सारे सिद्धांत को एक एक करके डिटेल में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की चैप्टर वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखिए, बात करें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में तो आज के टाइम पर बुद्धि के कई सारे सिद्धांत हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कई सारे सिद्धांत यहाँ पर प्रचलित हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सिद्धांत देखेंगे जो कि 7 प्रकार के सिद्धांत हैं। बुद्धि का पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, दूसरा है द्वितत्व और तीसरा है बहुतत्व सिद्धांत, चौथा है समूह तत्व, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत ये 5वां है, और छठवां हो जाता है बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत, और आखिरी है बुद्धि का त्रिआयामी या फिर त्रिआयाम सिद्धांत। तो इन 7 सिद्धांतों को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जो है इसे मनोवैज्ञानिक बिने के अनुसार बिने ने इसको दिया है, बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बिने ने दिया है। ये बात क्लियर हो गई कि किसने दिया है। अब मनोवैज्ञानिक बिने जो हैं, इन्होंने बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना है, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं सिर्फ एक इकाई के रूप में ही कार्य करती हैं। बिने के बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को हम मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मोनारिच सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। आगे देखिए, बुद्धि के मोनारिच सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है, इसलिए इसका नाम बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत रखा गया। आगे देखिए, और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त होती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता, यानी कि हम इसे सही नहीं मान सकते पूरी तरीके से, क्योंकि व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है, कोई व्यक्ति हो, तो यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति कला में भी कुशल होगा या फिर वह व्यक्ति मैथ में भी कुशल होगा। तो इसलिए यह सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। तो ये हो जाता है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, जिसको बिने के अनुसार दिया गया है, और इसको मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरा है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जिसको स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन फिलहाल यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट में भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि द्वितत्व सिद्धांत किसका है। तो आपका आंसर है स्पीयरमैन। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है सामान्य तत्व और दूसरा हो जाता है विशिष्ट तत्व। तो सामान्य और विशिष्ट इन 2 तत्वों से मिलकर हमारी बुद्धि बनती है, ये कहना है स्पीयरमैन का। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होते हैं जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना अच्छा होता है, जितना उत्तम रूप से संबंधित होता है, उस व्यक्ति में उतनी ही ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है। तो ये कहना हो जाता है स्पीयरमैन का। यही कारण है कि इन्होंने कहा है एक सामान्य तत्व होते हैं और एक विशिष्ट तत्व होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और यहाँ पर जो भी लिखा है आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास देखते हैं साथ साथ आप नोट करते चलते हैं, तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा देर तक सेट रहती है और आपको वो रिकॉल भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए आप कोई भी क्लास देखें उसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब आगे जानेंगे।
तीसरा सिद्धांत है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनी। इन्होंने स्पीयरमैन का खंडन कर दिया, स्पीयरमैन को नकार दिया और गलत ठहराया कि बुद्धि सिर्फ द्वितत्व सिद्धांत से मिलकर नहीं बनी होती है, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों और कारकों से मिलने से बनती है। थॉर्नडाइक के बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिए, थॉर्नडाइक आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति व भाषण की योग्यता जैसे बुद्धि के कुछ मूल तत्व बताए हैं। ये सारे थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए मूल तत्व हैं, जो कि बुद्धि के सामान्य तत्व से भिन्न हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाता है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों से मिलकर हमारी बुद्धि बनी होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बहुतत्व सिद्धांत। आगे देखिए, अगला है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने दिया है। ये नाम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुद्धि के इस समूह तत्व सिद्धांत को हम कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम हो जाता है दूसरा कारक विश्लेषण सिद्धांत। थर्स्टन ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं के कई समूहों में विभाजित किया है, जिनमें हर समूह की योग्यता में से एक प्राथमिक तत्व होता है। तो इन्होंने, यानी कि थर्स्टन के अनुसार, बुद्धि एक समूह के रूप में बनी होती है। कई सारे समूह से मिलकर ये बुद्धि बनाई जाती है, बुद्धि होती है हमारी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। ये थर्स्टन के अनुसार दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हम कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखिए, थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में कुछ 9 तत्व बताए हैं। 9 तत्व यहाँ पर होते हैं थर्स्टन के अनुसार दिए गए। पहला है मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, दूसरा है प्रेक्षण तत्व, अंक संबंधी तत्व, चौथा हो जाता है शाब्दिक प्रवाह संबंधी, स्मृति शक्ति, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, तार्किक और निगमन व आगमन। ये 9 प्रकार के इन्होंने तत्वों को बताया है, जिसको मिल करके एक समूह तत्व सिद्धांत बनाया जाता है। तो ये हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब हम आगे देखेंगे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। इससे पहले थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सह संबंध होगा, उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण होगा। ये भी थर्स्टन के द्वारा कहा गया है, कथन है, आपको याद रखना होगा। अब हम जानेंगे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई सारे स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग ना करके केवल उसके एक ही प्रतिदर्श का प्रयोग करता है, तब यहाँ पर हम कह देते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। यानी कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, उसके सिर्फ एक ही प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। आगे देखिए, बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत, ये हो जाता है 6वां सिद्धांत। वर्नोन व वर्ट ने मिलकर बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत दिया है। यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक हैं जो मिल करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। बुद्धि के इस सिद्धांत में सबसे पहले क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता आती है और फिर उसके बाद विशिष्ट योग्यता आती है। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत कुछ इस प्रकार होता है।
सामान्य मानसिक योग्यता को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला हो जाता है क्रियात्मक यांत्रिक प्रेक्षण शारीरिक और दूसरा है शाब्दिक सांख्यिकी शैक्षिक। तो हम जो पहला हो जाता है क्रियात्मक यांत्रिक, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है यांत्रिक, अंतरिक्षिक और क्रियात्मक। दूसरे को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शाब्दिक और सांख्यिक। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये एक मॉडल है, ये एक चित्र है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई गई थी कि पहले इस क्रम में पहले सामान्य और बाद में विशिष्ट योग्यता आती है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मानसिक योग्यता के 2 समूह दिए जाते हैं, उसके बाद पहले सामान्य और फिर बाद में विशिष्ट योग्यता यहाँ पर बताई जाती है। अब आगे देखेंगे, 7वां है बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत, जो कि गिलफर्ड के अनुसार दिया गया है। बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत 1967 में गिलफर्ड ने दिया है। गिलफर्ड के इस बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार हमसे त्रिविमीय या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत के रूप में पूछ लेते हैं, तो हम यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। याद रखना है कि त्रि-आयाम सिद्धांत का ही दूसरा नाम है त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसको गिलफर्ड के अनुसार दिया गया है। आगे देखिए, गिलफर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक व स्पीयरमैन के सिद्धांतों से अलग हटकर कारकों या तत्वों को 3 भागों में बांटा है। इसीलिए हम इसको त्रि-आयाम सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने 3 विमाओं को यहाँ पर दिया है, 3 तत्वों को दिया है। पहला संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पादन। तो यहाँ पर इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए, ये होता है कुछ इसकी संरचना, जो कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत की संरचना है। इसको कहा जाता है, पहला हो जाता है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है परिणाम या उत्पाद। तो संक्रिया में कुल 5 कारक होते हैं। पहला है संज्ञान, स्मृति, अभिकेंद्री चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु में आकृतिक पहला कारक हो जाता है, दूसरा सांकेतिक, तीसरा अर्थगत और चौथा है व्यवहारिक। इसी प्रकार परिणाम या उत्पाद में पहला कारक इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा प्रणाली और 5वां रूपांतरण और छठा हो जाता है निहितार्थ। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर एक साथ आपको यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं कि आप आसानी से इसको देख सकें और आसानी से लिख सकें, याद कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत अच्छे से याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं या फिर अगर आप नोट करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।